रुकिए मिस्टर भंडारी, अब लगता है ये लोग सिर्फ कानून की भाषा ही समझेंगे। देखिए, ये चाल अब बिक चुकी है। इस जमीन पर अब ये शॉपिंग मॉल बनाए, होटल बनाए, इनकी मर्जी है। और आप लोगों को कल सुबह तक, जी हाँ, कल सुबह तक ये चौल खाली करने की मोहलत दी जाती है। और अगर किसी ने ये बात नहीं मानी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। रुकिए मिस्टर भंडारी, अब लगता है ये लोग सिर्फ कानून की भाषा ही समझेंगे। ये स्टे ऑर्डर, ये कोर्ट ऑर्डर जाके आयुष मल्होत्रा को वापस दे दो। जाके कह दो आयुष मल्होत्रा से हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आयुष मल्होत्रा ने 101 मंदिर बनवाए, भगवान की मूर्ति की स्थापना की, और आयुष मल्होत्रा हम गरीबों के सर से छत छीनने तक का परहेज नहीं करते। इस चौल में 101 घर है और वो हर घर हमारे लिए मंदिर जैसा है। हम अपना मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाओ, जाकर कह दो आयुष साहब से। ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। घर छिन जाने का दुख क्या होता है मुझसे बेहतर कौन समझेगा। गरीबों की बहुत बुरी आदत होती है। अपनी हर मुसीबत और परेशानी का जिम्मेदार भगवान को ठहरा देते, जबकि उनकी मुसीबतों का जिम्मेदार कोई और ही होता है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आप लोगों को भी आपकी करनी का ही फल मिला। ऐसा कड़वा फल जो अब ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी सुनने सुनाने नहीं आई। अफसोस जताने आई हूँ कि एक बार फिर तुम्हारा परिवार घर से बेघर होने जा रहा है। एंड बाय द वे, आप लोगों को बता दूं कि आयुष मल्होत्रा से ये चौल खरीदने वाले का नाम है निहारिका रूद राय साहब। क्या बहुत बड़ा शौक लग गया आप सबको? आप लोगों के यही हैरान परेशान चेहरे ही तो देखने आई हूं मैं यहाँ पर। क्यों बेटी, अब क्या इरादा है? कहाँ लेकर जाओगे अपने परिवार को? बूढ़े बीमार ससुर जी, बेचारी तिथि मामी, बेरोजगार पति, अपाहिज जेठ, 2 छोटे छोटे बच्चे। एक तो मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप तो कभी बारिश तो कभी तूफान। उस पर से किस्मत की इतनी बुरी मार। लेकिन एक बार फिर कहती हूँ, बहन हो मेरी, अगर चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो। मेरी बस वही पुरानी शादी। निहारिका, बस 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 बस, अब एक शब्द और भी मत कहना। तुम भूल रही हो, जिस जगह तुम खड़ी हो ना,
वो हमारा घर है और घर आए इंसान को मेहमान कहते हैं। मेहमान को अपमानित करके घर से निकाल देना ये हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन अगर हमारा मेहमान हमारे ही घर खड़े होकर हमें अपमानित करे, ये बात हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मेहमान, तुम्हारा घर, अपमान, संस्कार, रहने दो बेटा। अब तो कल ही देखेंगे कि कैसे बेइज्जत करके तुम लोगों को एक बार फिर से बेघर किया जाता है। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, बस मेरी एक शर्त माननी होगी। इन लोगों को इस चौल से बाहर निकालना होगा। आप लोगों के पास सोचने का वक्त है। अगर आप लोगों ने सही फैसला लिया तो आप लोग कल की रात अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे होंगे। लेकिन गलत फैसला लिया तो आप लोगों का भी वही हश्र होगा जो कल इन सबका होगा। समझदार के लिए इशारा काफी है, ना समझी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लो, सुन लो, अब बात समझ में आई। हम सब पर ये मुसीबतें क्यों आई? अरे महाभारत तो इनके घर में और बलि चढ़ेंगे हम। अब मुझे समझ में आया, आप सब लोगों के सामने ये महारानी बड़े बड़े भाषण क्यों दे रही थी। वैसे इसकी बहन ठीक ही कह के गई, हमारी नासमझी हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। कल हम सुबह होने का इंतजार क्यों करें? इन्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकाल दें। देखो भाई, आप लोगों के लिए यही अच्छा है कि आप लोग यहाँ से अपने आप खुद ही चले जाओ और अब उनकी खोली खाली कर दो, बख्श दो आप उनको। देखिए सविता जी, सर से छत छिन जाने का दुख क्या होता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं जानती हूं कि ये झगड़ा हम दोनों बहनों का है। हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। क्या कह रही हैं मैडम आप? कहाँ जाएंगे आप लोग? फिरदौस, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल ही देता है। अरे हाँ रे बाबा, ढूंढ लो अपना दरवाजा, पर अब उनकी चाल खाली कर दो बस। पर सविता ताई, इंसानियत के नाते ही। किस बात की इंसानियत? ये लोग, ये सब लोग तेरे को इंसान नहीं लगते क्या? है? देख फिरदौस, तू लेकर आई थी ना इनको यहाँ पर तेरी खातिर, तेरे मुंह की खातिर मैं बोलती हूँ कि आज रात को ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं, पर कल सुबह कल्टी होने का है सबको। ऐसे थोड़ी होता है सविता ताई, पूरा डिपॉजिट दिया है। चुप! जानती थी तू यही बोलेगी। अरे सविता भाई, ऐसे डिपॉजिट अपनी खीसे में रख के घूमती है। ये लो, ले अपनी बालियां और बोल दे इनको खाली कर दे मेरी चाल। लेकिन ऐसे कैसे हम यहाँ से जा सकते हैं जब तक कि हमारा कहीं और रहने का इंतजाम ना हो जाए। लो, सुन लो सविता भाई, कल इन सब का इंतजाम होने तक हम सब का इंतजाम हो जाएगा। भाई, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, आप लोग जाओ यहाँ से ताकि हम चैन के साथ जी सके। वाह, कैसे लोग हैं आप लोग। अरे सुबह तक आप लोगों को हिम्मत देने वाली यही वेदिका मैडम अब आप लोगों को अपनी दुश्मन नजर आने लगी। देख फिरदौस, कई बार जब सच्चाई आंखों से पर्दा हटाती है ना, तो अच्छे अच्छों के नजरिए बदल जाते हैं। ठीक है, तो फिर बदल लीजिए आप लोग अपना नजरिया, पर फिरदौस अपना नजरिया बदलने वालों में से नहीं। आप लोग मेरे साथ चलिए, मेरी खोली में। ए फिरदौस, ज्यादा हमदर्दी दिखाई ना तो तेरी खोली जला दूंगा। नहीं फिरदौस, अब कुछ और मत करना। तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम जानती हो
कितने एहसान है तुम्हारे हम पर, बस अब और कुछ नहीं। फिरदौस, तूने हमारा बहुत साथ दिया, पर तू भी क्या करेगी? हमसे हमारी किस्मत ही बेगानी हो गई है। पता नहीं वो बहुत बड़ा कालसाज है, वो हमसे किस बात से नाराज है। शुक्रिया फिरदौस। सविता बहन जी, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम चले जाएंगे सविता बहन जी। अब फिरदौस को कुछ मत कहो। कितना है? वही 102। बुखार कम ही नहीं हो रहा है। वेदिका क्या हुआ? बस ध्रुव, और बर्दाश्त नहीं होता, और बर्दाश्त नहीं होता ध्रुव। हालात से लड़ते लड़ते मैं थक चुकी हूं। ध्रुव, हमारी मुश्किलें जो कम होने का नाम ही नहीं लेती। एक दिन मैंने भगवान से कहा था कि आपको हमारा इम्तिहान लेना है, लीजिए। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन ध्रुव, इतना सख्त इम्तिहान, ध्रुव हमने किया क्या है? कुछ भी तो नहीं। ध्रुव, पता है, जब हम पर ये मुश्किलों का तूफान टूटा था तो मैंने अपने दिल में विश्वास के 1000 दिए जला लिए थे। मुझे लगा अपने परिवार के साथ इन दियों की रोशनी के सहारे हम हर रास्ता पार कर लेंगे। लेकिन ध्रुव, हमारी मुश्किलों का तूफान इतना तेज है, अगर वो सारे दिए बुझ गए तो फिर अंधेरे में हम क्या करेंगे ध्रुव? मैं टूटना नहीं चाहती ध्रुव, मैं टूटना नहीं चाहती। लेकिन ध्रुव, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं ध्रुव? नहीं वेदिका, तुम हार नहीं मान सकती। तुम तो हमारे घर की हिम्मत हो, मेरी ताकत हो। तुम्हारी हिम्मत भरी बातों ने ही तो हमारे परिवार को बांध रखा है वेदिका। तुम ही कहती थी ना कि हर काली रात का अंत चमकते हुए सूरज के साथ होता है, और अगर रात गहरा न लगे तो समझो कि सवेरा उतना ही नजदीक है। हमारी जिंदगी की मुश्किलें और तुम्हारी आंखों के आंसू अनचाहे मेहमान हैं। इनसे कह दो कि हम उन्हें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमारा पूरा परिवार एक साथ है तो घबराने की क्या जरूरत है, डरने की क्या बात है? पर तुम ही कहती थी ना कि भगवान, जितनी कठिनाइयां, जितनी परेशानियां देना चाहते हो दे दो, हम उनसे लड़ेंगे। आज मैं कहता हूं कि हे भगवान, आप जितनी परेशानियां देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, है ना? लम्हा लम्हा जिंदगी है।
लम्हा लम्हा जिंदगी है, लम्हा लम्हा कल था आज भी है। एक बार फिर से सर से छत छिन गई। अफसोस। और देखिए, इस बार तो आप लोगों को कोई बाहर तक विदा करने भी नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलती, बाय बाय कह देती। अब फिर से एक नया सफर, नई मंजिलें, सफर मुश्किलों भरा होगा, इसलिए मेरा ऑल द बेस्ट कहना तो बनता है ना।